लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं, गणेश से कोई मतलब नहीं, राम से कोई मतलब नहीं, हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं। हम उस दीप दानोत्सव को मनाते हैं। दीप दानोत्सव जैसे हमारी सब चीज़ें समाप्त हो गई, दीप दानोत्सव भी समाप्त कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद उससे हमारा परिचय हुआ। हम धन्यवादी हैं लंका वासियों के कि उनका एक ग्रंथ है दीप वंश, क्योंकि वह वंश के नाम से उनका अपना अलग त्रिपिटक की तरह साहित्य है। उसमें 84,000 धम्म स्कंधों का और उनके उद्घाटनोत्सव का, और उद्घाटनोत्सव भी कब, कार्तिक अमावस्या को उसका वर्णन मिला। मगर जिस दिवाली का सारे देश में शोर है, ये सम्राट अशोक के समय में नहीं थी। सम्राट अशोक के समय में हिंदू धर्म भी नहीं था। हिंदू धर्म तो हमारा जो अंतिम मौर्य सम्राट था, जो सम्राट अशोक की 7वीं पीढ़ी में हुआ था, महाराजा बृहद्रथ मौर्य, उसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, सब जानते हैं। वहाँ से फिर प्रतिक्रांति का आगाज़ हुआ। आप जो देख रहे हैं जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, ये तो अब डेमोक्रेटिक समय में हो रही है, और सारी दुनिया में संवाद हर समय स्थापित रहता तब हो रही है, और संविधान में लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म तब हो रही है। उस समय क्या हाल रहा होगा? अरे तुम कौन हो? बौद्ध, काटो गर्दन। अरे ये घर किसका है? बौद्धों का, लगाओ आग। इस तरीके का जो वातावरण था, और जब बौद्ध धर्म को समाप्त कर लिया और डर का माहौल व्याप्त हो गया, तो फिर उन्होंने अपनी करतूत आरंभ की, अपनी भाषा बनाई, संस्कृत भाषा, अपने ग्रंथ लिखे। ये जो जितने भी ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, और जो लोग ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म से पहले हैं, वो बहुत बड़े गलती में हैं। इनके सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और मौर्य साम्राज्य के काल तक आपको धम्म लिपि में, यानी ब्राह्मी लिपि में बहुत सारे शिलालेख मिलेंगे, धम्म लेख मिलेंगे, मगर एक भी लेख संस्कृत भाषा में पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। इसका मतलब ये संस्कृत भाषा संस्कार की हुई, मांझी हुई, पॉलिश की हुई। क्या पॉलिश किया? किसको रिपेयर किया? पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को। तो ये जो दीप दानोत्सव है, ये सम्राट अशोक के समय का, पाली युग का। और ये जो हिंदू धर्म, ये तो बहुत बात की देन है, ये तो प्रचार के बल पर इसको पुराना घोषित करते हैं। तो हम लोग अपने पर्व को, जो पर्व का लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं, गणेश से कोई मतलब नहीं, राम से कोई मतलब नहीं, हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं, हम उस दीप दानोत्सव को मनाते हैं। और इनका जो दिवाली है, हम आज आपको बता रहे हैं कि जिस तेज़ी से सारे देश में दीप दानोत्सव के समर्थन में आवाज़ उठ रही है, बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आज नागपुर में अशोक विजयदशमी के दिन आरएसएस का कार्यक्रम फुस होकर रह जाता है, और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म दीक्षा के अवसर पर होने वाला कार्यक्रम सारे नागपुर में सर चढ़कर बोलता है। तो आगे आने वाले युग में हमारी कामना है, हमको तो साफ दिख रहा है, इस देश में से दिवाली काफूर हो जाएगी। दिवाली बनाने वाले अभी बहके हुए हैं, भटके हुए हैं, और दुश्मन के जाल में फंसे हुए हैं। हमें अपनी युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, अपने समाज को जागरूक करना है, और दीप दानोत्सव के महत्व को बनाना है। देखिएगा, दिवाली का तो कोई मतलब नहीं। दीपक शब्द क्या है? दीपक शब्द गंगा सहाय शर्मा, जिन्होंने 4 वेदों का अनुवाद किया है, वो अपनी भूमिका में लिखते हैं, ऋग्वेद की भूमिका में, कि मैंने 4 वेदों का अनुवाद किया, और चारों वेदों में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध, मगर आश्चर्य है कि इसमें कहीं भी वैकल्पिक प्रकाश का कोई वर्णन नहीं। वैकल्पिक प्रकाश क्या होता है? आदमी का बनाया हुआ प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश होता है सूरज की धूप और चांद की चांदनी, और बाकी जितने प्रकाश हैं, चाहे वो दिया हो, चाहे लालटेन हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे आपकी ये कौन सी लाइट होती है आजकल जो चल रही है, ये सारी मानव निर्मित जो लाइट हैं, ये प्राकृतिक लाइट नहीं है। तो ये जो दीपक का सबसे पहला वर्णन अगर कहीं आता है, वो बुद्ध के मुखारविंद से आता है, जब बुद्ध कहते हैं अत्तदीपो भव। तो ये जो दीपक है, ये हमारी थाती है, ये जो दीपक है, ये हमारा पेटेंट है, बौद्धों का आविष्कार है। इसलिए हमारा दीप दानोत्सव भी
बौद्धों का असली त्यौहार है, इस भारत का असली त्यौहार है, उसको तलवार के बल पर समाप्त कर दिया गया। मगर अब हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी अपने पराक्रम के बल पर इसको स्थापित करेंगे। ये जो आज आपने देखा समता बुद्ध विहार में कार्यक्रम, ये एक जगह नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ में बहुत जगह हुआ है, आपका झारखंड में बहुत जगह हुआ है, उत्तर प्रदेश में अनेकों स्थान पर, पंजाब में अनेकों स्थान पर हुआ है। अंडर करंट जिसको हम कहते हैं, अंदर खाने, सरकार के मीडिया में इसका जिक्र नहीं मिलेगा, टेलीविजन पर इसका जिक्र नहीं मिलेगा, मगर इतनी भारी भीड़ अगर यहाँ इकट्ठी हुई है तो वो अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है। और आगे आने वाले समय में ये जो दिवाली है, जो अंधविश्वास का एक पर्याय बन गया है, पाखंड का एक विकल्प बन गया है, इसका बहुत जल्दी नाश होगा। वो जो त्यौहार है दिवाली हिंदुओं का, वो हमारे लोगों को ठगने का, लूटने का त्यौहार है। हम अपने घर में जो दिवाली मनाते हैं, दीपदानोत्सव मनाते हैं, हमारे विरोधी कह रहे हैं भैया जिसने दिवाली मनानी हो दीपदानोत्सव के नाम से बना ले। ये एक तरीका है, घटिया तरीका है। आप हमारे घर आएँ, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, किसी के भी घर जाएं, जब अपने घर में दीपदानोत्सव मनाते हैं ना, वहाँ पर बुद्ध होते हैं, अशोक होते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर होते हैं, वहाँ पर फूले होते हैं, वहाँ गाडगे होते हैं, वहाँ पेरियार होते हैं, वहाँ हमारे सारे सामाजिक क्रांतिकारी होते हैं। अगर कोई नहीं होता तो ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण का एजेंट कोई देवता नहीं होता। तो साथियों, बात को समझने की ज़रूरत है, और बात को समझ गए तो समझाने की ज़रूरत है। आगे आने वाला कल हमारा है, बशर्ते हम अपना पराक्रम दिखाना सीख जाएं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि अपनी मान्यताओं को स्थापित कराना है। हमारे बच्चे कुछ जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कारण ये है कि हर चीज़ को परिपक्व होने में थोड़ा समय लगता है। बहुत सारे लोग जो समझ गए हैं, ये एक दिन में नहीं समझे हैं। यहाँ हमने श्रवण कुमार पिप्पल जी ने और हमने मिलकर के अब से 10-12 साल पहले जब कार्यक्रम किया था तो मुश्किल से 35 लोग यहाँ थे, मगर आज आपने देखा कितनी भारी भीड़ यहाँ थी। और अब ये चिंगारी खाली भारत दिल्ली में नहीं है, पश्चिमपुरी के समता बुद्ध विहार में नहीं है, सारे देश में इस सिद्धांत का प्रचार हो चुका है। इस देश के जितने भी ओबीसी हैं, इस देश के जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, इस देश के जितने भी ट्राइब्स हैं, वो सब एक बाप की औलाद हैं। उनको सबको एक मंच पर आप नहीं लाओगे तो बाबा साहब का ना राजनीतिक आंदोलन सफल होगा, ना धार्मिक आंदोलन सफल होगा, ना हम सामाजिक स्तर पर सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए आज की सबसे बड़ी पुकार है कि अपना संगठन बनाने की दृष्टि से दीपदानोत्सव जैसे अपने विलुप्त अवसरों को हमें निकाल के लाना है। बाबा साहब ने एक बात कही थी, पंढरपुर का विठोबा मैं साबित कर दूंगा ये बुद्ध की मूर्ति है। अरे वो तो हिंदू मंदिर है। वहाँ पर जैसे यहाँ कांवड़ लेके जाते हैं, वहाँ पर भी करवरी जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ जाते हैं। उसको बाबा साहब कह रहे हैं, उन्होंने कुछ नोट्स भी बनाए थे, हमारे पास हैं, एक मराठी में वहाँ इसी विषय पर किताब भी छपी है। मगर मुझे यकीन है कि वो जो किताब मराठी में छपी है, हम उस किताब के मैटर को और ज़्यादा पुष्ट करेंगे, प्रमाणित करेंगे और उसको हिंदी में भी लाने का काम करेंगे। सब जुड़ेंगे, सब जब थोड़े बहुत लोग जुड़े हैं ना तो ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं। कोशिश करके देखिए। अभी हमने सम्यक प्रकाशन का वार्षिक उत्सव किया था 7 जुलाई को दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी खड़े गोवर्धन जी सारे दिन बैठे रहे वहाँ। सर 14 जाति के लोग थे ना, 9 राज्यों के और 14 जाति के विद्वान एक जगह बैठकर बुद्ध की, अशोक की, बाबा साहब की, फूले की बात कर सकते हैं तो सारे देश में भी हो सकती है। करने वालों की कमी है। छिछोरों का जो मोमेंट है वो थोड़ा प्रबल है, वो जिस दिन थम जाएगा, पराक्रमी लोगों का आंदोलन जिस दिन बलवान हो जाएगा तो हमारी सब चीज़ें सफल हो जाएंगी। हमारी राजनीति भी सफल होगी तो हमारे कारण, हमारी धर्म नीति भी सफल होगी तो हमारे कारण। अब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा पराक्रमी व्यक्ति अब दोबारा नहीं। कांशीराम जी आए थे और वो सफल क्यों हुए थे? उन्होंने दूसरी जातों को जोड़ा था। आज लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें एक जोड़ने की एबिलिटी पैदा करनी है। सीमेंटिंग एबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे आम भाषा में फेविकोल का जोड़ कहते हैं, वो हम पैदा करेंगे तो हमारा भविष्य हमारे अनुकूल होगा। नहीं तो माहौल तो आप देख रहे हैं कितना बेकार किया हुआ है, कितना ख़तरनाक किया हुआ है। फिर भी कोई तो बात है कि हम अपने वजूद को लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए प्रयास करेंगे,
तो पिछड़े भी जुड़ेंगे, आदिवासी भी जुड़ेंगे। और शेड्यूल कास्ट का मतलब एक जाति नहीं है, सारी जातियां जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। देखो एक बात याद रखना, भगवान बुद्ध ने अपने पहले 60 भिक्षुओं को एक उपदेश दिया था, चरत भिक्षुवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ए भिक्षुओं, जाओ ज्ञान के प्यासे लोगों के घर जाओ। उस समय क्या था कि भैया कुआं थोड़ी जाएगा प्यासे के पास, प्यासा जाएगा कुएं के पास। मगर बुद्ध ने 60 भिक्षुओं को ज्ञान का कुंभ बना दिया और उनको कह रहे हैं जाओ उनके पास। तो ये जो हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं, हम भी तो वहीं जकड़े हुए थे ना पहले। ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सारे वहीं जकड़े हुए थे ना पहले। जब हम आए हैं तो और भी आ सकते हैं, वहाँ से लाने वालों की कमी है। उन्होंने एक पद बना रखा है आरएसएस वालों ने, शायद आपको पता होगा, उसको वो कहते हैं प्रचारक। और सारा कंसेप्ट बौद्ध भिक्षु का, सारा कंसेप्ट बौद्ध भिक्षु का। प्रधानमंत्री जी विवाहित थे, घरवाली को छोड़कर आ गए, घर जाएंगे नहीं। भिक्षु का भी ऐसे होता है ना साहब। और भिक्षु, बाबा साहब ने लिखा है दिव्य बुद्धान स्तंभा में कि ए बुद्धिस्ट मॉन्ग इज ए होल टाइमर सोशल वर्कर। तो वो भी सोशल वर्कर फुल टाइम के हैं ना। मगर हमारे जो असली जो प्रचारक हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वो फालतू कामों में लगे हुए हैं और वो देश पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। प्रचारक का मतलब क्या? जो गंजे को कंगा बेच दे, अंधे को काजल बेच दे, यानी कि अपनी विचारधारा को सफल करे, यह है मतलब। किसी को ठगने के लिए नहीं, मगर वो तो ठगने के लिए कर रहे हैं। तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें क्रांति दी है, अमर फल दिया है बुद्धिज्म के रूप में और अपनी बहुजन राजनीति के रूप में, हमें उसको सफल अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से करना होगा, अपने आप नहीं। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।